दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 कर रहे हैं, जो आपकी दूसरी बुक है राजनीतिक सिद्धांत। उसका चैप्टर 1 कर रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम उसके 25 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसी से रिलेटेड आपके टर्म 1 में आएगा, ठीक है, और MCQ टाइप आएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरी एंड तक देखिए, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, किसी एक विद्वान का नाम लिखे जो राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानता है। इसका उत्तर होगा अरस्तु। ठीक है, अरस्तु एक ऐसा विद्वान था जो राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानता था। दूसरा है, किसी एक विद्वान का नाम लिखे जो राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान नहीं मानता है। इसका उत्तर होगा मैटलैंड। यानी मैटलैंड एक ऐसा विद्वान था जो राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान नहीं मानता था। ठीक है, तीसरा प्रश्न, हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर होगा राजनीतिक दार्शनिक। यानी हॉब्स जो था वो राजनीतिक दार्शनिक था। चौथा प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, पांचवा प्रश्न, किसी एक परंपरागत विद्वान का नाम लिखो। इसका उत्तर होगा अरस्तु। यानी अरस्तु जो था वो परंपरागत विद्वान था। छठा है, किसी एक आधुनिक विद्वान का नाम लिखो। इसका उत्तर होगा मैकियावली। यानी मैकियावली जो था वो आधुनिक विद्वान था। सातवां प्रश्न है, किस विद्वान को राजनीति की पिता कहा गया है। इसका भी उत्तर होगा अरस्तु। यानी अरस्तु जो था उसे राजनीति का पिता कहा गया था, और अरस्तु जो था वो एक परंपरागत विद्वान था और उसे राजनीति का पिता कहा गया था। ठीक है, आठवां प्रश्न, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका उत्तर होगा प्लेटो ने। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। नौवां प्रश्न, पॉलिटिक्स थ्योरी पुस्तक किसने लिखी। इसका उत्तर है एंड्रयू हेकर ने। एंड्रयू हेकर ने पॉलिटिक्स थ्योरी पुस्तक लिखी थी। 10वां प्रश्न, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी। पॉलिटिक्स थ्योरी पुस्तक अलग है और ये पॉलिटिक्स, ठीक है, तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी। इसका उत्तर होगा अरस्तु ने। 11वां प्रश्न, रूसो के स्वतंत्रता संबंधी प्रसिद्ध विचार क्या थे। इसका उत्तर होगा स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार है। यह रूसो के स्वतंत्रता संबंधी प्रसिद्ध विचार थे। ठीक है, 12वां प्रश्न, सरकार की कौन सी नीतियाँ जनसाधारण के जीवन को उन्नत करने में सहायक होते हैं। इसका उत्तर होगा आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति। ठीक है, 13वां प्रश्न है, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है। जो गांधी जी ने पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें किस विषय पर प्रकाश डाला गया है। इसका उत्तर होगा स्वराज के अर्थ की विवेचना। ठीक है, यानी जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसमें स्वराज के अर्थ के बारे में प्रकाश डाला गया है। ठीक है, 14वां प्रश्न है, राजनीति के विषय में आम लोगों की विचारधारा क्या है। आपको पता होगा जो आम लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि राजनीति अच्छी नहीं है, तो इसका उत्तर होगा राजनीति को अच्छा नहीं मानते। 15वां प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है। इसका उत्तर होगा राज्य और सरकार। 16वां प्रश्न, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए, एक उदाहरण दे। हमें क्यों पढ़ना चाहिए, एक उदाहरण देना है। इसका उत्तर होगा लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान लेने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने चाहिए। 17वां प्रश्न, आधुनिक राजनीतिक पिता किसे कहा जाता है। इसका उत्तर होगा मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक पिता कहा जाता है। 18वां प्रश्न, राज्य शासन और सत्ता का अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाता है। इसका उत्तर होगा राजनीतिक विज्ञान। यानी राजनीतिक विज्ञान राज्य शासन और सत्ता का अध्ययन करने वाला विषय कहलाता है। 19वां प्रश्न है, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है। इसका उत्तर है कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। 20वां प्रश्न, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका उत्तर होगा एज के लास्की ने। यानी एज के लास्की जो थे उन्होंने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी थी। 21वां प्रश्न है, इसमें हमें क्या करना है, वाक्य को सही करके लिखें। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए
नागरिकों का जागरूक होना जरूरी नहीं है। ये वाक्य गलत है, इसे सही करके लिखना है। इसका उत्तर क्या होगा? लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। तो यहाँ जरूरी नहीं है की जगह आएगा जरूरी है। ठीक है। 22वां प्रश्न, राजनीति व राजनीतिक सिद्धांत दो अलग अलग धारणाएं हैं। बताना है हमें कि ये कथन सही है या गलत। इसका उत्तर होगा सही, यानी राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत दो अलग अलग धारणाएं हैं, ये कथन सही है। 23वां, राजनीतिक सिद्धांत भावी राजनीतिक निर्णय लेने में सहायक है। सही या गलत? इसका उत्तर होगा सही, यानी राजनीतिक सिद्धांत भावी राजनीतिक निर्णय लेने में सहायक है। 24वां प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत में हम अध्ययन करते हैं डैश 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 तथा डैश, यानी राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या अध्ययन करते हैं? स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और न्याय का अध्ययन करते हैं। 25वां प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत को किन दो भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। उत्तर होगा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल